नमस्कार दोस्तों, उड़ता रहना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन कुमार आज फिर आपके सामने एक बहुत ही बड़ी पेशकश लेके आया हूँ। बने रहे हमारे साथ। अभी हमारे जो सामने बैठे हैं ये है राजेश ठेकेदार जी, और आज इनका मेरे पास एकदम अर्जेंट कॉल आया कि भाई मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि ऐसी क्या कुछ खास खुलासे हुए जो इन्हें रात के समय अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। उड़ता हरियाणा को मैं अपने वार्ड वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजेश, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बात बताइए, इतनी रात को आपने हमें बुलाया, कुछ ना कुछ मेन कारण रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपका और मेरी जब पिछली बातचीत हुई थी उसमें आपने ये कहा था कि आपके वार्ड में जो गली टूटी हुई थी 7 जगत जननी माता वाली जी, उसका टेंडर लग चुका है, खुल चुका है, वर्क ऑर्डर अभी आने बाकी। क्या वो वर्क ऑर्डर स्टार्ट हो चुका, काम हो चुका है? अभी वर्क ऑर्डर आई नहीं जी, इसके बारे में आपने पता किया? अभी उसके वर्क ऑर्डर आई नहीं है जी। ऐसा कल भी कमिश्नर साहब आए हुए थे जी। कि पूर्व स्पीकर हरियाणा सरकार जी। छतरपुर सिंह कादियान जी जी। में एक्सपायर हो चुके हैं जी। और वहाँ पे वो आए भी थे जी। और मेरी उसके बाद चर्चा भी हुई थी इसके बारे में। उन्होंने कहा था कि 2 या 4 दिन के अंदर इसके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाए। जी। ये गलियाँ 2 थी भाई साहब, एक नहीं। जी। एक मिश्रा से लाके श्री राम मंदिर तक, जी। जिसमें जो जगत जननी माता थी जी। उसका टेंडर भी लग चुका, खुल भी चुका, मगर वर्क ऑर्डर हो जाएगी जी। इसकी हमने बार बार आवाज़ को उठाया। जी। और एक गली है वो है कुलदीप नगर को जोड़ती हुई, उसमें क्या है, उसके अंदर गली तो बना दी, गली तो बन गई, मगर उसके अंदर कोई नाला निकासी नहीं है जी। बिल्कुल भी। इस साइड फैक्ट्री है, इस साइड प्लाट। जी। अगर प्लाट के अंदर नाला बनाते हैं तो प्लाट में पानी जाता है, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री वाला नाला बना नहीं देता। हमने क्या किया, भैया अगर आप इस पर सहमत होती हो, मेरी कमिश्नर से बात हुई, सर ऐसा है उसमें रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, आप एक काम करो, आप 6 इंची का कोई पाइप दबा दो जो कि नाले के अंदर उसका प्रवेश करता हो। भाई पूरी जो मेरा वार्ड है, मेरी गली है, मेरे भाई हैं, उसकी निकासी, सीधी निकासी उसके अंदर हो जाएगी। जी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, आप मंडे ट्यूसडे को आ जाओ, हम इसके बारे में विचार करें। जी राजेश जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमारी पिछली वीडियो में बातचीत हुई थी कि आपके वार्ड के जो डिपो हैं, आपने लॉकडाउन में उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि वो गरीब जनता को अनाज नहीं दे रहे हैं, कि गरीब जनता भूखी मर रही। और मेरे को कहीं ना कहीं ये सुनने में आया है कि पहले वो दोनों डिपो सस्पेंड हो गए थे आपकी कार्रवाई करवाने के बाद, लेकिन अब फिर उन दोनों डिपो को बहाल कर दिया गया। सुना है आपने जो एक डिपो है धनंजय जी के नाम से, उसमें आपने पैसे लेके समझौता किया, ऐसे आप पर कुछ आरोप लगाए गए। मैं उड़ता हरियाणा चैनल को एक बात रुकना चाहता हूँ भाई साहब जी। इसके माध्यम से अपने वार्डवासी, जी। अगर मेरे वार्डवासी इस बात को मानते हैं, जी। अगर मेरे वार्डवासी इस बात को मानते हैं, जी। मैं राजेश पैसे लेके आऊँ जी। तो मैं चोर। जी। मैंने एक बात जरूर कही थी, जी। जब मैंने इनकी जांच कराई गई, जी। ये दोनों दोषी पाई गई। जी। दोषी पाने में एक के खिलाफ 420 का पर्चा दर्ज करा दिया गया धनंजय डिपो होल्डर के खिलाफ, जी। और एक के खिलाफ हमने सस्पेंड करा दिया गया। जी। इसकी कार्रवाई हुई। जी। कार्रवाई होने के बजाय जब जनता वहाँ इकट्ठी हुई, जी। ये 23 मार्च है, जी। 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया था भाई साहब, जी। और 23 मार्च शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। जी। 23 मार्च शहीद भगत सिंह का क्या नाम है, शहीदी दिवस। जी। हालांकि तो उसमें क्या था, हमने सारा वार्ड इकट्ठा हो गया। जी। इकट्ठा होने के बावजूद इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, जनता को कैसे हटाया जाए। जी।
डिपो क्या कैसे हटाया जाए। जी इन्होंने क्या किया, पुलिस को बुला के लाठी चार्ज कराया गया। जी हक नहीं दिया, जी हक की लड़ाई लड़ी, उनका हक नहीं पूछा तो क्या हक है, उन पर लाठी चार्ज कराया गया। जी हमने उनको साइन कर लिया। जी क्यों साइन कर लिया? जी सरकार है, गरीब व्यक्ति हैं, क्या करेंगे। जब इनकी जांच करा दी गई, ये दोनों सस्पेंड करा दिए गए। जी और आज भाई साहब जो वह व्यक्ति ये कहता है राजेश ठेकेदार ने जी इनसे फिरौती मांगी जी या राजेश ठेकेदार ने इनसे को लालसा करी जी है, मैं उनसे एक बात जरूर करना चाहता हूँ। जी भाई आपका परिवार है, माँ भी है, बाप भी है, बच्चे भी है, भाई भी है, बहन भी है, चाचे भी है, ताऊ भी है, काके भी है, हर चीज़ परिवार हमारा भी है। हालांकि सारा वार्ड मेरा परिवार। मैं उनसे एक बात पूछा था, भाई आप उनके सिर पर हाथ रख के लेकर आओ कि क्या राजेश ठेकेदार ये काम कर सकता है जी कि मैं इनसे मंथली मांगूंगा। अरे मैंने वार्ड की अकेले लड़ाई लड़ रखी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है मेरे पे, मेरा कोर्ट में विचार दिन मुकदमा है, जी मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। जी मैं किसी की रेंगने वाली वो नहीं, मैं किसी के पैर छूँगा, किसी से माफ़ी मांगूंगा। जी जब तक मेरा वार्ड मेरा जिंदा ना, वो कहेगा ना माफ़ी मांगूंगा। जब तक मेरा वार्ड ये कहेगा, गरीब जनता ये कहेगी नतमस्तक होऊंगा। जब तक मेरा वार्ड ये कहेगा शान से जी हम आपके साथ हैं, तो मैं शान से जीऊँगा। मैं इनके घुटने के बदलने वाला व्यक्ति राजेश नहीं। जी, मेरी जो चैनल पे वीडियो डाली थी आपकी में, उसके नीचे एक कमेंट आया था कि ये जो जितने भी आप बयान जारी कर रहे हो, ये आप वार्ड के एमसी बनने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी को गिराने की उसमें है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब आप एक छोटी सी बात जी देखिए, ये कास्टिंग बनाई गई है, जनरल, बैकवर्ड और एससी, जी ये बनाई गई, इनको अधिकार दिया गया। तो एससी समाज को इतना, बैकवर्ड को इतना, जनरल को इतना। जी मेरा जो वार्ड तो एससी समाज का जी है, और भगवान ने मेरे को जनरल समाज में पैदा किया। जी और रही बात भगवान ने नहीं किया, ये मैं गलत बोल गया आपके सामने, भगवान ने नहीं किया। पर मैं मेरी माँ गर्भ में था, मेरे को क्या पता मैं एससी में पैदा होऊंगा, जनरल में पैदा होऊंगा या बैकवर्ड में पैदा होऊंगा। जी मैं अपनी माँ के गर्भ में था, जी मेरे कुछ नहीं पता। जब मैं गर्भ से बाहर आया, उसके बाद संस्कारों ने मेरे को सिखाया, भाई आप इस समाज से, आप इस समाज से। मगर मैंने आज तक समाज माने, मैंने आज समाज 36 बरादरी का अपना भाईचारा माना। जी कोई ये बात कहता है भैया एमसी बनने लालसा कर रहा है, वो अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे। जी भाई राजेश ठेकेदार एमसी बनने की लालसा कर रहे हैं। मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जी भाई एमसी आप बन लो, जी मैं आपके साथ हूँ, जी मगर कम से कम वार्ड की आवाज़ तो उठाओ, जी गरीब व्यक्तियों का अधिकार तो दिलाओ। जी है जो गरीब व्यक्ति नहीं यहाँ चाहिए उसको, समाज को जो गरीब व्यक्ति को चाहिए, चाहे स्कूल हो, डिस्पेंसरी हो या कोई भी हो, उसकी अकेला लड़ो। है क्यों नहीं आते आगे आप, क्यों नहीं आते, क्यों आएंगे वो आगे? राजेश जी, आपकी मेरे से फ़ोन पे बात हुई थी, आपने कहा था कि मैं आपके आगे एक बहुत बड़ा खुलासा करूँगा, एक रिकॉर्डिंग, जिसमें रिकॉर्डिंग में ये कहा गया था कि 4 घंटे में, मात्र 4 घंटे में बीपीएल कार्ड तैयार करके दिया जाए। तो हमारे दर्शकों को वो रिकॉर्डिंग जरूर सुनाएं। अभी दिलाता हूँ। और ये भी बताना वो रिकॉर्डिंग दीप धारक की है या किसी एमएलए विधायक की, किसकी है? अभी 1 मिनट रुको, सेकंड। जी सुनाइए रिकॉर्डिंग। हाँ भाई, कहाँ है? घर पे हूँ भाई। नको दबाओ, जो रसीद थी वो ऑनलाइन करवाई थी बीपीएल वाली, हाँ वह लिख रहा। आ गई, हाँ वो छोड़ दे दे मेरे को व्हाट्सएप करके।
व्हाट्सएप करोगे तो पतवा उधर दो मैं मतलब जरा आराम से बगरी करवा देगा तेरी मर्जी जिसको तरह से लगे नहीं करते कई दिन में करवा दिया काम है अभी तो 25 तक तो बंद है करके सरकार ने हाँ, तो बहुत देखते हैं फिर चलो इतना जल्दी करवाइए फिर हैं? हाँ भेज दे भाई करवाऊंगा जी राजेश जी, जैसा कि भी हमारे दर्शकों ने भी रिकॉर्डिंग सुनी है, ये रिकॉर्डिंग किस टिप बता रखी है? ये रिकॉर्डिंग पार्षद पति राजपाल की है, अच्छा जी। जो विधायक का सचिव है, जी सेक्रेटरी है। अरे मैं ये चाहता हूँ, अरे तू मेरा जो राशन कार्ड BPL जी मेरा जल्दी जल्दी कराना चाहता है, जो गरीब व्यक्ति हैं जिनका APL का राशन नहीं मिलता, जी OPH का राशन नहीं मिलता जी। है, उनके बारे में ध्यान दे भाई जी है। तो मैं यही तो आपको एक आईना दिखाना चाहता हूँ भाई साहब, जी ये आईना है इन लोगों का है। जी गरीब व्यक्ति को निकार देते हैं, कराएंगे कराएंगे कराएंगे। जो हमारे जैसे लोग हैं, हम कहते हैं हम ये काम कराएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ इंटू देने के लिए फ़ोन किया इसके पास, भाई मेरा BPL तो कब बनवाएगा। जी इन्हें कहा 25 तारीख तक का आपका BPL बन जाएगा। जी और तारीख कितनी होगी? 17। जी 17। एक हफ्ता बीच में रहेगा। जी ऐसी कौन सी मशीन लगा रखी ना अपने घर में, जी भाई एक हफ्ते के अंदर BPL बना के उसे घर में पहुँचा देते हैं। जी इस पार्षद की, विधायक की और डिपो धारकों की सारी एक चाल है, एक मिली भगत है। जी भाई इस वार्ड को कैसे लूटा जाए, जी कैसे इन गरीब आदमियों को शोषण किया जाए। जी तो आप अपने वार्ड वासियों को अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जी है। मैं वार्ड नंबर 24 का एक स्थानीय निवासी होते हुए जी अपने वार्ड बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जी मेरी गंगा जैसी पवित्र मेरी माता व बहनों का, जी उनका बेटा होते हुए जी उनको एक आश्वासन जरूर देना चाहूँगा। जी इन भय रुपयों के बहकाव बनाए, जी भाई आप ऑनलाइन कराएं, ये कराएं। जी। ऑनलाइन तो मैं बता दिया आपको, जी। ये चाहे तो एक हफ्ते में दे सकते हैं जी बना के। सरकार इनकी लुटेरी सरकार है, जी ये कुछ भी कर सकते हैं। जी जो नगर निगम है, बिल्कुल नगर निगम नहीं, लुटेरिया नगर निगम है। जी ये बिल्कुल लूट रहे लोगों को जी है। मैं एक बात रुकना चाहूँगा है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, जी बुलंद हो। जब तक आप बुलंद नहीं होगे तब तक हम जीत नहीं सकते इनसे। जी ये गली बनवा दो, हम इनकी नस्त मस्तक उतरेंगे, बाढ़ जाओगे, इनके पैर पकड़ेंगे, करवा दो भाई साहब करो। हाँ कराएंगे कराएंगे, आज तक मेरे समझ में कराएंगे क्या। जी मेरे पूरे वार्ड के अंदर भाई साहब सरकारी स्कूल नहीं है, गोपाल कॉलोनी के अंदर स्कूल है 8वीं पास का है। बात करते हैं मेरिट बेस की, जी मेरे जो मेरा वार्ड है उनके बच्चे रेडियो पर, कारखानों पर है, सुबह फैक्ट्री में जाते हैं, शाम में सब्जी बेचते हैं। जी क्या वो मेरिट ले आएंगे? तो क्या इस प्रकार देश का विकास कैसे होगा? हैं? तो जो जिस उम्र में बच्चे की पढ़ने की उम्र है वो उस उम्र में काम कर रहा है, सरकार क्या कर रही है फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ, सरकार ने आज लॉकडाउन लगा दिया, आज लगा तो दिया, स्कूल बंद, रैलियाँ शुरू। जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका स्कूल बंद, रैलियाँ शुरू। जी और जब स्कूल खोलेंगे तो पूरी फीस वसूली जाएगी। ना सरकार बोलती, ना पार्षद बोलता, ना विधायक बोलता। जी क्यों नहीं बोलता भाई? जब हमारे बच्चे हमारे घर में हैं, स्कूल में जाते नहीं, बस्ता लेकर जाते नहीं, बेचारे अपने माँ बाप का काम बटा रहे हैं हाथों में हैं। और जब स्कूल खोलेंगे उनके पूरे साल की फीस वसूली जाएगी। जी इतनी बड़ी गुंडागर्दी रहे, ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा इस बारे में आप जिस तरह की जनता जननायक पार्टी भी बीजेपी के साथ है, तो कहीं आप देवेंद्र सिंह कादियान को इस बारे में अवगत कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। अभी दुखद की घड़ी है, जी अभी दुखद की घड़ी है, जी कल ने क्रिया है, उसके बारे में हम अपने नेताजी से बैठ के इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। जी विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों के बीच में भी आएंगे, जी आगे उनको समझाएंगे कि भाई इस काम को इस तरीके ये करना चाहिए। जी
हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जी जनता के साथ हैं, जी सरकार के साथ नहीं भाई साहब। जी जी, धन्यवाद।